नमस्कार, स्वागत अभिवादन। हम राजेंद्र सिंह अभी हमने ए न्यूज़ टेलीविज़न के छठ विशेष में बानी सन और हमरा कैमरा में सहयोग करल बानी शशि पटेल। और अभी हमने बानी सन बीरगंज के घड़ियरवा पोखरी परिसर में, जहां छठ के तैयारी अब अंतिम चरण में रहल बाटे। अपने देख रहल बानी कि छठ घाट की सजावट के खातिर भक्तजन लोग अब सर सफाई कर चुकल बा और सजावट के काम भी वो लोग कर रहल बा। आई यह परिसर से हमनी के विभिन्न भक्तजन लोग के धारणा अपने के बीच में प्रस्तुत करे जा रहल बानी सन। आई लागल जाऊँ कार्यक्रम के तरफ। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार। अभी हमने बानी सन बीरगंज के प्रसिद्ध स्थान घड़ियरवा पोखरी में, जहाँ छठ पूजा माने वाला व्रतालु लोग की संख्या यहाँ दिन प्रतिदिन वृद्धि होकेला। और प्रत्येक साल छठ पर्व में यहाँ एक फ़र्क किस्म के सजावट करल जाला। लाखों रुपया का सजावट यहाँ लगावल जाला। और नेपाल में ई जगह बहुत ही प्रसिद्ध रहल बाटे घड़ियरवा पोखरी। कैमरा में हमने के साथ दे रहल बानी राजकुमार सराफ और शशि पटेल, और हम बानी राजेंद्र सिंह। हमने संगे एक जने अतिथि के रूप में प्रिया मिश्र बानी, जे कवि भी हैं वहाँ के। भोजपुरी रचना वहाँ के विभिन्न रचना सब वहाँ के हमनी के देखले बानी सन, सुनले बानी सन, पढ़ले बानी सन, और विभिन्न पुस्तक वहाँ के विमोचन हो चुकल बा। आई छठ के बारे में, छठी माई के महिमा के बारे में वहाँ से कुछ सुनल जाऊँ। स्वागत बा अपने के। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमरा के यहाँ आमंत्रित करेला। छठ के बारे में अपने के का जानकारी बा? छठ के महिमा के बारे में, छठी माई के महिमा के बारे में का कहें? जैसे कि छठ व्रत हमनी के जौन बा वो बहुत ही पौराणिक काल से चलत आ रहल बा। यहाँ तक कि जब से हम जन्मल बानी या जब से होश संभलले बानी तब से छठ देखत आ रहल बानी। और पहले हम अपना दादी माँ के छठ करत देखनी, फिर दादाजी के देखनी, और आज माँ तक आ गइल बा। और काल लागता कि हमनी के भी करेम सन वो देख देख के। और छठी माई की हई काहे पूजाली? हमनी के दशहरा जौन आवेला, नवरात्रि 9 दिन पूजा होला, ओमे जौन छठवां दिने जौन माई कात्यायनी के पूजा होला, उनके के छठी माई के रूप में हमनी के यहाँ, हमनी के मधेश में, हमनी के सनातन धर्म में पूजल जाला। और एगो और एमे हम जोड़े के चाहेम कि जब हमनी के यहाँ बच्चा पैदा होला तो छठवां दिन, जेकरा के हमनी के भोजपुरी भाषा में छठिहार कहल जाला, छठियार के दिने भी छठी माई के ही आराधना पूजा कइल जाला। जहाँ तक हमरा मालूम बा, हमरा बुझाई अनुसार कि छठियार के दिन में हमनी के बच्चा के जो छठियार करे निसन उ छठी माई के ही आराधना करे निसन। और छठ जौन ह प्राकृतिक त्यौहार है, प्रकृति से जुड़ल त्यौहार है। हमनी के केहू भी अगर थोड़ा सा भी कुछ देवेला तो उनका के हमनी के धन्यवाद देवे निसन। वैसे ही सूर्य भगवान या प्रकृति हमनी के पूरा बरस, पूरा साल हवा, पानी, ऑक्सीजन, हर एक तरह के हमनी के जौन जिए खातिर सामग्री बा उ सब उपलब्ध करावनी लोग, वो भी निःशुल्क। यही से हमनी के जौन साल भर में एक दिन अगर हमनी के अपना ओह देवता के धन्यवाद करे के मौका मिलता तो काहे चूक जाई सन। छठ जौन एगो नेचुरल त्यौहार है, और सब हमनी के कल्पना करके मनावे निसन, लेकिन छठ जौन ओकरा के हमनी के महसूस करे निसन। छठ खाली पूजा ही ना, हमनी खातिर जौन कहल जाला नु एगो सनातन धर्म खातिर छठ एगो प्रेम है। छठ के हमरा खातिर छठ के महत्व ऐसा ही बा। बाकी और लोग के बुझाई में भी छठ और भी तरीका से जानल जात हुई। हमनी के पूरा साल भर सबसे ज़्यादा हमर कहल जाला कि प्रिय त्यौहार छठ ही है। और सब में बाजार करे से लेके 1 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाला। हाँ, ई खरीदे के बा, वो खरीदे के बा, छठ के सामग्री से लेके छठ के दिन तक हमनी के खरीदारी ना हो रहा। तो छठ हमनी खातिर कहल जाओ तो छठ खाली छठ ना, हमनी की भावना है, हमनी के इमोशंस है। अच्छा, नया पुस्ता में छठ पर्व के बारे में ई धारणा एक फर्क लोकल खा हमरा। अन्य में का बुझाई देखे नहीं अपने छठ के वो लोग केंगे लेवला?
बाकी लोग के जैसे कि आजकल के लोग गाना भी सुन रहल बानी, पहले के छठ के गीत में और अभी के छठ के गीत में बड़ा अंतर आ गईल बा। जैसे बहुत सारा लोग जो युवा पीढ़ी बा लोग वो छठ में सिर्फ घाट पे घूमे के या दोस्त लोग से मिले के मतलब एगो होखेला नु मेल मिलाप करे के, ये भी जहाँ तक देखल जाओ सही बा, लेकिन वो लोग जौन हमने के असली संस्कृति है भुलाइल जाता। हमनी के प्रार्थना किंगा करल जाला, पूजा किंगा करल जाला, श्रद्धा किंगा रखल जाला, जौन छठी माई खातिर डर आजो हमरा घर में लौकेला या और भी घर में लौकेला, जौन हमनी के सिखावल जाला कि आजे जैसे कि दादाजी घर में बोलत रहनिया बहुत डर के त्यौहार डेरा डेरा के रहल लोगन, जैसे हमनी के सिखावल जाला डेराइल गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ डेराइल बहुत सही चीज़ होला, काहे कि छठी माई खातिर डर डर के हमनी के हर चीज़ करे से कोनो भूल चूक ना हो जाए, जौन कि आज के पीढ़ी में आज के युवा लोग में नहीं खेलौकत। ये सब चीज़ के कमी बा और कहीं ना कहीं हमनी के घर के लोग के भी ई कमज़ोरी बा कि उ लोग अपना बच्चा के समय नहीं देत, अपन धर्म संस्कृति के अपन सनातन के बारे में वो लोग के बतावत नहीं की। जैसे कि हम ही आज अपना संस्कृति पर लिखी ने, हमार भी कोनो उम्र खास नहीं खे और वहीं पता होई हम कुछ बोलत भी होगे तो कुछ लोग के लागत हो एकरा का पता होई ई का बोली, पर हमार उम्र से ना हमरा घर में वैसन माहौल बनल बा और हमरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लागेला इस सब चीज़ में। जैसे कि माटी के चूल्ही कैसे बनेला, जब से हमरा तो पता भी ना रहे कैसे बनेला, लेकिन छठ आवेला तब हमहू सीख लेले बानी बनावे के। ठेकुआ कैसे पाकेला, सबसे जौन डिफ़िकल्ट चीज़ होला ठेकुआ पकावल, उ जौन हमनी से ना हो पाई, उ अब हम घर में देख देख के अब थोड़ा बहुत सीख चुकल बानी, अनुभव भइल बा हमनी के। पूजा किंगा करल जाला, पूजा खातिर कौन कौन सामग्री चाही, जब तक हमनी के कोई बताई ना हमनी के पता कैसे होई। तो हम निहोरा करे के चाहेम, अनुरोध करे के चाहेम सारा मतलब गार्जियन लोग से कि अपना अपना बच्चा के बताएं लोगिन और सिखाएं लोगिन और किताबी ज्ञान के साथ साथ अपन संस्कृति के भी आगे बढ़ाएं लोग। अच्छा, छठ के बारे में कोनो रचना सुनाए के इच्छा बा? हमने छठी माई के महिमा के बारे में आज चर्चा कर रहल बानी, अपने के पास भी वैसन कोनो रचना होई तो सुना सकता? जैसे कि हमने के का होला कि गीत गावे आवे चाहे ना आवे, पर छठ जब आवेला तो मन में अपने आप धुन बाजे लागेला, कहीं भी गाना सुनी तो गुनगुनावे लागिले सन। वैसे ही रोवा भी अवगत बा कि हम कोनो गायिका ना है, पर छठ के गीत जरूर गाइले, और चाहे ओकर सुर मिले ना मिले पर हम छठ के गीत मतलब सुर खातिर ना गाइले, हमरा मन के संतुष्टि मिलेला और अच्छा लागेला। वैसे ही एगो हम गीत बहुत पुराना गीत सुनले ही भी रहनी और हमरा आवेला भी और बहुत पसंद भी बा, जौन हमरो वालों के सुनाई। जी जी एकदम। सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। सबवा बैठना के सासुर मांगिले, सबवा बैठना के सासुर मांगिले, मचिया बैठन के सासे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। रुनकी झुनुकी एक बेटी मांगिले, रुनकी झुनुकी एक बेटी मांगिले, पढ़ल पंडितवा दामाद, ए छठी मैया सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिले, घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिले, गोड़वा दबन के पतो, ए छठी मैया गोड़वा दबन के पतो, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। छठी मैया भी कितना कहत हो कि मानो लोग कितना धूर्त हो गइल बा, कहला लोग कुछ ना मांगे नहीं और सब कुछ मांग लेला। और गीत के बड़ा सुंदर, बड़ा सुतना अपने दर्शावे के चाह।
जी। और अंत में छठ के अपने के भी ढेर सारा शुभकामना का कहें हम सभी कोई में संस्कृति के बारे सब कोई में हम ये कहे के चाहेब छठ के नेचुरल तरीका से मनाएं। कृत्रिम जौन ई दिखावा बा ये सब के छोड़ के भी छठी माई की आराधना पूरा मन से करी, सुरक्षित रह के एकदम बढ़िया से अपन संस्कृति के आगे बढ़ाओ, छठ मनाई। और छठ के ढेर सारा शुभकामना बा रोवा के भी और रोवा टीम के भी और हमने के संपूर्ण श्रोता लोग के भी। नमस्कार। दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार बिहनिया। हमनी बानी सन घड़ियरवा परिसर पोखरी में बानी सन और यहाँ नेपाल में ही प्रसिद्ध रूप में छठ पर्व के यहाँ मनावल जाला। और यहाँ जोन सजावट बा बहुत ज़्यादा लागत में ही सजावट कइल जाला, लाखों रुपया का सजावट यहाँ होकेला और पर्व मानल जाला। अन्य स्थान से यहाँ सजावट तक फर्क रहेला। ई कमिटी जोन बा जोन ई पर्व त्यौहार मनावे में सहजता प्रदान करेला, वो कमिटी के सचिव हम संगे बानी। आई वहाँ के हम स्वागत करें। सबसे पहले वहाँ के परिचय में नमस्कार, स्वागत बा। नमस्ते, धन्यवाद। संतोष कुमार गुप्ता। ई जोन सजावट बा एमे टाल लागत लागेला, नेपाल में एकर चर्चा होकेला, का कहे के चाही सजावट के बारे में? बस एक्चुअली का बा कि लागत तो कितनो लागे, अपन ई धर्म संस्कृति हुए जोगावे खातिर हमनी के तत्परता देखैले बानी सन। अब एकर लागत तो अनुमानित 15 से 16 लाख बाटे। अब बीरगंजवासी के सहयोग से हो रहल बा। ओकरा बाद में भी जे यहाँ दर्शन करे आवेला, जे घाट में दर्शन करे आवेला, उ लोग भी कुछ ना कुछ नेपाल के आदमी 75 जिला 77 जिला से लोग आ रहल बा। कुछ टिकट कटाले वाला, कुछ चंदा सहयोग कर देवेला, रसकौल के भी लोग, मोतिहारी के भी लोग आवेला, उ लोग भी कुछ सहयोग कर देवेला। इससे पब्लिक के सहयोग से ही सब हो रहल बा। कोरोना के बाद में भव्य तरीका से अभी होके जा रहा बाटे ई छठ पर्व, एमे का बा नयापन कथी आयल बा? यसो बस एज यूजुअल बा। कोरोना में 2 बरस बंद भयल, बहुत दुख बा हमनी के, ना करे सकनी सन, अब परिस्थिति भी ना रहे। हाँ, अब कोरोना के बाद में करता नहीं सन, बहुत भव्य रूप से करे के प्रयत्न बा हमनी के। लगभग सब चीज़ एज यूजुअल बा। अब पंडाल में हर साल के तरह पंडाल तो हुए बा, कलर कुछ चेंज हो जाला, कुछ डिज़ाइन चेंज हो जाला, पंडाल तो पंडाले हुए, बिजली बत्ती हुए बा हमनी के लगे। और सुरक्षा के इंतजाम कुछ बढ़िया कैले बानी सन। पहले 10 गो CCTV फुटेज कैमरा रहे, अभी 14 गो बा। ओकरा बाद में रोवा के वीडियोग्राफी बारे ड्रोन कैमरा बा। तो ये सभी चीज़ कुछ एडिशनल काम कैले बानी सन। और सुरक्षाकर्मी के साथ में हमनी के निरंतर बैठक जोन रहेला वो कंटिन्यूसली बा। सुरक्षा के प्रत्याभूति पहले के हिसाब से और बढ़िया करे के प्रयत्न कैले बा। अच्छा, ये लोक आस्था के पर्व हटे जहाँ हमने के सूर्य के अर्घ देवे निशन, एमे मनावे में कुछ कमी तो ना आई? देखिए एक्चुअली का बा कि कोनो भी छठ पर्व मनुष्य माध्यम हुए, देवी देवता के आशीर्वाद से ही संपन्न होकेला। हमनी के माध्यम बानी सन। गढ़ेरवावासी तन मन से लागल बा। यहाँ आए वाला हर एक व्रतालु के कोनो भी प्रकार के कष्ट ना हो, बहुत सुखद सहज वातावरण में दर्शन करके जाओ लोग, अर्घ देव लोग, घर में छठी माता के आशीर्वाद लेके जाओ लोग। हमने के निरंतर प्रयास बा, कोनो भी प्रकार के कमी ना हो ऐसा विश्वास दिलाए के चाह। संतोष सर, एमे कितना दौरा आ जाला एगो अनुमानित एगो बता सकते हैं? लास्ट टाइम ऐसे पहले हमने के अनुमानित 8000 के रहे। अब प्रत्येक साल प्रत्येक तरह देख रहा बानी बढ़ रहा बा। 8500 के हमने के अंदाज बा। 8500 जितना दौरा यानी भक्तजन जे व्रत रखले बा लोग, वो लोग आई। अच्छा, और यहाँ जौन संख्या बा, जौन यहाँ विजिट करे आवेला, भेंट करे आवेला, देखे आवेला, आस्था में पूजा करे आवेला, उ लोग के संख्या लगभग ही पूरा 2 दिन 3 दिन कितना रहेला? खास में 2 दिन रहेला। लेकिन एगो बहुत अच्छा बात का बा कि काल हमने की देखनी सन हजारों के संख्या में काल आदमी, माने 1000-2000 जितना आदमी जौन हमने के जिला के अनुहार ना रहे, बाहरी जिला के रहे लोग, कुछ रसकौल से भी लोग रहे, आई लोग सब छठ घाट ही देखे स्पेशल आई लोग, फोटो शूट कैलक लोग। अब रहल सवाल कि ये 2 दिन के दौरान में हमने के अप्रोक्स 1.5 लाख जितना दर्शनार्थी जन और जिला से ये जिला के मिला के हमने के बीरगंजवासी के लेके इतना हमने का अंदाज बा रही का। छठ के लेके सब कोई में का अनुरोध करे के चाहे, विशेष करके व्यवस्थापन समिति के तरफ से? बस व्यवस्थापन समिति के तरफ से दर्शन करे जे भी आ रहा बा, सबके मनोकामना पूर्ण हो, इच्छा पूर्ण हो,
सहज और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमनी के वन वे सिस्टम बनैले बानी सन। जैसे आय वाला द्वार बा एगो आ निकास वाला द्वार बा, से आग्रह रही आए वाला सभी भक्तजन लोग के कि जौना द्वार से निकले के बा उहे द्वार से वो लोग निकली, आ जौना द्वार से ढुके के बा यानी इंट्रांस बा उहे द्वार से ढुकी लोग। तो भीड़ नियंत्रण में रही, भीड़ नियंत्रण में रही तो दर्शनार्थी लोग के हमनी के माता बहन जे भी बा जे व्रत रख ले बा उ लोग के कोनो भी प्रकार से समस्या ना हो, एगो बात बा। और दर्शन करे वाला आए वाला सभी भक्तजन लोग में अनुरोध बा हमनी के कि वो लोग अपन बेटा बेटी के हाथ में छुरछुरी पटाखा ये विस्फोटक पदार्थ ना दे देव लोग, ये हमने के आग्रह करें सन। वैसे तो ये महिला के चार पर्व हुए, कभी नहीं सन सकत कि गोल्डन ज्वेलरी हुआ लगा के ना आई, लेकिन फिर भी हमने के कहम सन भवितव्य घटना नहीं के जाना सकत आदमी अपन सचेत रहें, सावधान रहें। इतना भी कहे के चाहें अगर कोनो छोटा मोटा समस्या आओ ताटे तो गेट नंबर 1 के अगाड़ी हमने के स्टॉल बटे, सुरक्षा के पूरा इंतजामात बा। रेड क्रॉस के भी सहयोग ले बानी सन, हमने के तुरंत आके छोटा मोटा उपचार करा सकता लोग, ये आग्रह करे के चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया समय के खातिर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसँग संतोष सरणी है, मेला व्यवस्थापन समिति के पूजा व्यवस्थापन समिति के सचिव बनी वहाँ के, और यहाँ के सुरक्षा अवस्था के बारे में और साथ में यहाँ व्यवस्थापन के बारे में जानकारी देते रहनी है। शरण में ही रखी दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। कैमरा में शशि पटेल बानी, हम बानी वीरगंज के घड़ियोरा पोखरी परिसर में, और यहाँ एक जना दीदी बानी, उनका से भाषा परिवर्तन करके बातचीत करे के चाहेम। और वहाँ छठ में घूमे आयल बानी, ये सजावट देखे में उनका अच्छा लागल खटे। दीदी नमस्ते। नमस्ते, एकपटक आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो निरु बस्नेत। कहाँबाट आउनुभएको घुमफिर गर्न? हजुर, म काठमाडौँबाट आउनुभयो। हजुर, अनि यहाँ छठ राम्रो हुन्छ भनेर सुनेर आउनुभएको हो कि घर पनि यतातिर? खास मेरो माइती यहाँ हो, घर चाहिँ काठमाडौँ हो। अनि यहाँ त अहिले चाहिँ भाइटिकाको लागि आउँदाखेरि छठ पनि घुमौँ भनेर अनि कस्तो लाग्दैछ यहाँ सजावट? एकदम राम्रो लाग्छ। यहाँ पहिलादेखि नै राम्रो हो, यसको महिमा पनि ठुलो छ, राम्रो छ, एकदम राम्रो। घरमा छठ गर्नुहुन्छ कि नै कोही? मेरो मम्मी गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ गर्नुहुन्न, बसेछ। अच्छा, यो छठको बारेमा के भन्नुहुन्छ जसलाई थाहा नै छैन छठको बारेमा? छठ भनेको अब हाम्रो जस्तो राष्ट्रिय पर्व जस्तो भइसकेको छ होइन। जे तराई पहाड हिमाल सबैतिर प्रख्यात छ, राम्रो छ, विश्वास छ, राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना यहाँलाई। हजुर, हजुरलाई नि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दिदीसँग यो छलफल हामीले गरिरहेछौँ। यो हामीले भने छन् घड़ियोरा पोखरी परिसर में, जहाँ कैमरा में शशि पटेल हमारा सहयोग कर रहा बानी, और यहाँ हरेक भाषा भाषी धर्म संस्कृति लोग जुड़ के ये छठ पर्व मानेला। फिर से हमने संगे एक जना अतिथि बानी, चिर परिचित अतिथि, और जे निरंतर नेपाल भोजपुरी समाज में सक्रिय रहल बानी, और साथ में वहाँ पत्रकार भी बानी। हम संगे बानी आदरणीय मनोज मिश्र। आई वहाँ संगे लोक आस्था के पर्व छठ के बारे में तनका जानकारी लेवे की कोशिश कर जाऊँ। वहाँ छठ कब से कर रहल बानी, उनका घर परिवार में छठ कब से हो रहल बाटे, और ये पर्व के विशेषता के बारे में वहाँ से हम जानकारी लेवे की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले और ए न्यूज़ के संपूर्ण टीम लगायत श्रोतागण, संपूर्ण भक्तजन और छठ व्रत करे वाला संपूर्ण महिला में हमारा तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण करें। ओकरा बाद में ये पर्व हमारे घर के विशेष बात करें तो हम छोट रही सन, जैसे हो समझ बानी ओकरा पहले माँ करतनी है, और लगभग 8-9 बरस हो गई अब परिवार करे, और हमनी के विशेषकर तराई में देखल जाए तो सबसे बड़का पर्व ही छठ का मानल जाला। जैसे अन्य वर्ग में और दशहरा बनावल जाला बहुत धूमधाम से, उतरे हमनी के मधेसी समुदाय में विशेषकर छठ के बहुत ज़्यादा महत्व है, और एकरा के प्राथमिकता दे के सब के अनुसार तैयारी करत लोग अपनी पर्व मनावत आ रहा बा। और ये बारे में एगो किंवदंती बा बहुत पुराना, एगो सुमंत नाम के राजा रहलन, उनकर राज्य में केहू दुखी ना पड़ जा रहे, सब केहू सुखी संपन्न रहे, लेकिन उनकर अपन संतान ना भइल। संतान ना भइले कारण उ नैमिषारण्य ने ऋषि के पास जाके अपन दुखड़ा बतलन, जे को संतान ना भइले से बहुत ज़्यादा तकलीफ बा, समाज से भी बहुत इसमें ताना सुने के पड़ला,
ये हिसाब से जो बतैलन तो ऋषि हुआ कहनी जे एगो कोनो बड़का जग करी गरीब सहायक में खूब पूरा तन मन धन हर हिसाब से सहयोग करी। उ बात सुन के राजा जाके यज्ञ कैनी, जौना के प्रभाव से उनका घर में एगो पुत्र प्राप्ति भइल। पुत्र बड़का हो गया में शादी विवाह भी ओकर हो गई, लेकिन संजोग से ओकर भरल जवानी में मृत्यु हो गई। मृत्यु भइला के बाद में उ पिता कितना कष्ट में होइहन सबके बुझ सकता। उहे कष्ट में उ शमशान घाट में जब लेके गइलन तो उनकर अपन मरल बेटा के लाश देख के आत्महत्या के सोचलन। तले आकाशवाणी भइल जे आत्महत्या मत कर। तो अब इ कष्ट से अगर निवारण होके चाहत रह, पुत्र के फेरू जीवित देखे के चाहत रह, तो तहनी के छठ पर्व कर लगिन, जौन 3 दिन लगातार मनावल जाला। अगर 3 दिन पूरा व्रत नियम पालन करे करब तो तोहर पुत्र जीवित हो जाए। इस सुन के राजा अपन पुत्र के लाश लेके फिर घरे अइलन और दोनों परिवार उनकर मेहरारू और राजा रानी दोनों आदमी मिलके 3 दिन की महाव्रत कैलक लो, जौना के प्रभाव से उनकर पुत्र जीवित हो गई और उ लोग के जिंदगी खुशहाल बीतल। ई हमनी के पुरानी आलो बतैले बा लो, वही बेरा से छठ पर्व लोग मनावत आ रहल बा। अच्छा, अभी नयापन में छठ के बारे में नया युवा सब में, नया पीढ़ी में छठ मनाए के तौर तरीका कैसन देख रहा बानी? पहले से फर्क बा। अब जौन हिसाब से रहे के चाहिए नु, संस्कृति कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोप तरफ भी जा रहा बा। ज़्यादा अभी उछृंखल खाल के देखल जा रहा बा। व्रती लोग के यही छठ घाट के देखल जाए, घड़ियरुआ के बात कल जाए तो व्रती लोग से ज़्यादा बाहरी दर्शक ज़्यादा हो जाला, जौना में कुछ लोग कुछ रहे संख्या, लेकिन वहाँ के माहौल बिगाड़े ला भी काम करे सन। वैसा ना होके के पड़ल। अपन संस्कृति हमनी के खुद जब सक्रिय रहल जाए, खुद ऊपर ध्यान देवल जाए, तबे जाके ओकर संरक्षण हो सकता। माता बहन लोग एगो तो 3 दिन से व्रत करके भूखल ही तो रहेला लोग, उ लोग के दौरा लेके आए में जाए में भी कष्ट होखे। ये चीज़ ठीक ना है। यहाँ पर आयोजक के साथ साथ प्रशासन को भी ध्यान देवे के पड़ल, हम यह अनुरोध करें। अच्छा, अपने निकाली देनी बात, हम भी अपने जिज्ञासा जाने के चाहें कि ये संस्कृति संरक्षण में स्थानीय सरकार कहल जाऊँ, लोकल गवर्नमेंट कहल जाऊँ, उ लोग के भूमिका का होके के चाही, का कहें? स्थानीय सरकार तो हर तरीका से पावरफुल बा, चाहे तो हर चीज़ व्यवस्थित कर सकता, लेकिन का बनू जौन जगह निर्वाचन के बात आ जाला ओकरा साथे साथ विकृति भी स्वाभाविक रूप से आ जाला। यही साल देखल जाए तब 1 महीना बाद में 1 महीना ना रहल, अब 22-23 दिन जमा बाकी रह चुनाव के, तो जनप्रतिनिधि लोग एकरा व्यवस्थापन से ज़्यादा एक ई व्रत के नाम पर केहू वोट के इलेक्शन में लागल बा तो केहू कुछ में लागल बा, जौना कारण उ लोग ये तरफ ध्यान देत नहीं के। ई एगो दुखद पक्ष बा हमारा अनुभव। बड़ा महत्वपूर्ण समय देनी, अंत में का कहें सब कोई के छठ व्रत के लेके? ये कहें जे आस्था के पर्व हो और इस पर्व के विधि पूर्वक सबके मनावल जाओ, भाईचारे से बढ़ो और देश में सुख शांति कायम हो। ये हम का नाम बता। बहुत बहुत शुक्रिया समय देनी, बहुत बहुत धन्यवाद। दौरा उठाल देवरू चल चल छठ घाटे, दौरा उठाल देवरू चल चल। हमने बानीसन घड़ियरुआ पोखरी परिसर में, और यहाँ विभिन्न स्थान से भक्तजन लगा होता, यहाँ अवलोकन करे होता, देखे होता। आई वहाँ से भाषा परिवर्तन करके हम बातचीत करेके चाहौँ। तपाईँ आफ्नो एकपटक परिचय दिनुहोस् न। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई होइन। मेरो नाम चाहिँ रञ्जना दबाडी, म चाहिँ जितपुरबाट आएको हो। अहिले यहाँको यो सजावट कस्तो लाग्दैछ? एकदमै रमाइलो, एकदम रमणीय छ, त्यही भएर हेर्नै आएको हामी। योभन्दा अगाडि पनि आउनुहुन्थ्यो कि पहिले? नै, मेरो फर्स्ट टाइम आज। हजुर। अनि यो समिति जसले यो बनाउँछ उहाँहरूलाई के सुझाव छ यहाँहरूको? नै, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। पहिला भन्दा झन् धेरै सरसफाइहरू गर्नुभएको छ। म त एकदम धन्यवाद भन्छु होइन। कि यति राम्रो हेर्न हामी कहाँदेखि आइरहेछौँ नि त, एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यही हो। अच्छा, यो यहाँ घड़ियरुआ पोखरी परिसरमा छठ मनाइन्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो? हजुर, फोटोजहरू देखेको थियौँ होइन, सुनेको थियौँ, फोटोहरू देखेको, भिडियो देखेको। अच्छा, सेल्फीहरू लिने ठाउँहरू कहाँ कहाँ देख्नुभयो? यहाँ त जहाँ पनि छ, यति राम्रो छ, जुन जहाँबाट स्टार्टिङ गेटबाटदेखि लिएर हामी त जहाँ पनि लिन मिल्ने टाइपको छ। फोटो कति लिनुभयो हजुरले? हामीले लियौँ 5-6 वटा। हस्, यो पर्वमा यहाँलाई शुभकामना। अन्यलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई, विशेष गरेर हाम्रो तराईवासीहरू सबैलाई सेफली मनाउनु होला। धेरै पटाकाहरू चाहिँ अलि नपड्काइदिनु होला होइन। सबैलाई एकदम सेफली छठ मनाउनु होला। जे छ उसैमा खुसी मान्नु होला।
त्यही भन्दै थ्याङ्क यू। अपार बाटे इनकर जाने ला दुनिया सारी निर्जल बरतिया करेली। हमार नाम फिरोज बादशाह पड़ी 10 नंबर वार्ड घड़ेरवा छठ पूजा व्यवस्थापन के सदस्य। ये छठ हमनी के लगभग 18 बरस आज मिला के 18 बरस हो रहा बा। बहुत धूमधाम के उल्लास के साथ मनावल जाला। हमनी के पूरा प्रदेश भर में 2 नंबर से पहला स्थान है। हमनी के लागत में अपने के 14-15 लाख लागत लागेला हर एक साल। एकदम से अच्छा बेस्ट हमनी के बनावनी सन। बहुत लोग अपने के यहाँ श्रद्धालु लोग भी सहयोग करेला, चिट्ठा के माध्यम से सहयोग बा। 250 रुपये का सहयोग बा। उद्देश्य हमनी के बा ये पंडाल डाल सजा उजा के अच्छा से करे के बा। हमनी के फर्स्ट फेज में हमनी के पहले लोग यही अपन घाट सजा के करे लोग। तो कोई अमीर बा कोई गरीब बा, तो कोई गरीब बा तो ओकर छाना नहीं खे ओस गिरे रात भर में लोग इंगे रहे। तो हमनी के घड़ियरवा टोलवासी लोग बड़ सीनियर लोग बैठ के एगो राज सलाह भइल, तो एगो समिति गठन भइल छठ पूजा व्यवस्थापन समिति घड़ियरवा स्पोर्ट क्लब के आयोजना में ये शुरुआत भइल। उस शुरुआत से हमनी के फर्स्ट फेज में शुरुआत कैनी सन चंदा उठा के पहले सहयोग करके। तो ओकरा दूसर का साल से हमनी के चिट्ठा रखनी सन, लोग के चिट्ठा से कार्यक्रम के उत्साह बढ़ी कह के लॉटरी रखनी सन। उहे लॉटरी से आज हमने उहे उद्देश्य बा जौन बचत होकेला वो पैसा हमने के विड्रॉ करके बैंक खाता छठ नाम से रहेला। और वो पैसा फिर जैसे कोरोना काल में बहुत कोरोना काल में ना होके सकल, तो कोरोना काल के जौन पैसा उगरेला उहे पैसा हमके काम होखेला। तो यह हमने के देखा देखी से और लोग भी घड़ियरवा से अब रानी घाट होकेला, स्विमिंग पूल होकेला, अधर भी अपने के नागवा ले लेम, इनारवा ले लेम, मायदेरम पोखरा ले लेम। ऐसे अब लोग अपन श्रद्धापूर्वक के छठ मनाला। यही हमने के छठ के घड़ियरा पोखरी से देख के अपने को अदर इंडिया में बाहर में भी लोग धूमधाम से छठ मनावेला। छठ के महत्व के बारे में अपने का कहे के चाहे हम छठ पूजा के बारे में का कहे हम सब कोई मिलजुल के पर्व मना रहा बा। जी एकदम ये मिलजुल के ऐसे मनावेला। छठ एगो अपने का आस्था है, ये मैंने हिंदू ना मुस्लिमों भी छठ मनावेला। हमरे एक आदमी हमारे साथी बाटे वो भी अंसारी हटे, वो भी छठ मनावेला। आज हम जब से होश संभल बनी घड़ियर में जब से छठ हो रहा बा, नगरपालिका के स्टाफ है, पहले घड़ियर में स्टाफ रहते रहे, वो भी आज के डेट में छठ मनावेला। एमें हिंदू मुस्लिम के नहीं एगो आस्था विश्वास बा। सबसे हिंदू के महान सबसे छठ हो रहा है। जैसे हमनी के मुस्लिम के महान ईद है, वही ने हिंदू लोग के महान छठ पर्व। वैसे आस्था विश्वास लेके सब मिलजुल के हमने मनावनी से। बहुत लोग भी हिंदू मुस्लिम भी छठ मनावला हमने के घड़ियरा पोखरी में। अच्छा जे समुदाय के बारे में छठ के बारे में नहीं था, चाहे घड़ियरा पोखरी में जे नहीं खे आलू लोग का कहे में एक बेर जैसे जे अपन छठ मना रहा बा यहाँ हमनी के श्रद्धापूर्वक की कोई ऊँच नीच गरीब नहीं के केहू भी यहाँ के अपन छठ कर सकता है। कोई जो जबरदस्ती नहीं के ना है पंडाल में मत बैठना है, केहू भी आए अपन छठ मना सकता है। कोई जो जबरदस्ती नहीं के यह बा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, धन्यवाद। लिखले हमाई के गीतिया हमने घड़ियरवा पोखरी परिसर में बानी सन, जहाँ हमनी के पीछे देख रहा बानी सजावट अंतिम चरण में पुग चुकल बाटे। और छठ पूजा करे वाला व्रतालु लोग ए चंग आके सर सफाई भी करेला और सिंगारे के काम भी करेला। हमने के पीछे माटी के सिरसोपता भी देख सकता नहीं अपने जे भक्त जन अपने आके उ लोग बनावेला लोग। और खास में एक महत्व छठ पूजा के बारे में चर्चा करेला हम संगे एक जने शिक्षक बानी। आई वहाँ के पहले हम स्वागत करें, वहाँ संगे परिचय लें और आगे बढ़ें। नमस्कार। नमस्ते, हमार नाम धनंजय मिश्रा पड़ल। हम ज्ञानदा एकेडमी के अभी PR मैनेजर बनी। छठ पूजा कितना दिन से मानता नहीं लोगिन और एक महत्व अपने कितना केंगा दर्शाए? छठ पूजा माने के कहें तो एकरा हमनी के पुस्ता से मानता नहीं सन। अब हमनी के याद अनुसार 3 पुस्ता से ज़्यादा हमनी के याद भी ना रहला। तो हमनी के दादी करत रही, दादी से पहले दादी उनकर सास माई करत हुई लोग, और ओकरा बाद दादी से हमरा याद बा दादी कैली, दादी के बाद हमर माई, अब माई अभी तक माई करते बड़ी। अच्छा, ये पूजा के महत्व ये पूजा के आस्था के बारे में का कहे? ये पूजा देखी एकर दूगो हमारा अपन अध्ययन अनुसार एकर दूगो रीजन बाटे, दूगो महत्व बाटे। एक धार्मिक महत्व बाटे जो सूर्य भगवान के हमनी के आराधना करे निसन। सूर्य भगवान मतलब सूर्य के प्रकाश हमनी के कैल्शियम, स्किन डिजीज ये सब के एगो मूल स्रोत के ऊपर देखल जाला, और सूर्य भगवान के ही आराधना एकरा में मेन करल जाला। तो और 3-4 दिन व्रतालु सब आज के खरना भइल, खरना के दिन वो लोग एक संझा सांझ के खाई लोग, कल दिन भर भूखा रहे लोग, सांझ के अर्घ दी लोग, फिर सवेरे अर्घ दे के और बाद सूर्य भगवान के छठ के विस्थापन करल जाए। नया पुस्ता में नया युग के सब में का अनुरोध करे के चाहे विशेष करके छठ व्रत के लेके?
देखिए नया पुस्ता के एगो चीज कथी समझे पड़ी कि नया पुस्ता में साइंटिफिक तरीका से नया पुस्ता के अगर समझे के होई तो नया पुस्ता के मानल जाला दुनिया के सबसे पुराना इतिहास मिस्र के मानल जाला। अपने मिस्र के में भी देखें तो मिस्र में सूर्य के ही प्रकाश के पूजा करल जाते हैं और मिस्र के जितना भी पिरामिड अपने देखें 1,00,000 वर्ष पुराना 10,000 वर्ष पुराना उस सब पिरामिड और हमनी के शिवसुरता के डिजाइन एक प्रकार के देखें और ये दोनों के सिमिलर देखें कि दोनों सूर्य के प्रकाश के ही पूजा करल जाते हैं। तो एक अनुसार से हमनी के सबसे सनातन धर्म के ही ओकरो से पुराना सनातन धर्म बाटे। हम मिस्र के एग्जाम्पल देनी और ये कोई भी धर्म कोई भी सभ्यता से जोड़ के देखें तो सूर्य के प्रकाश के बहुत ज़्यादा एनर्जी मानल जाला और सूर्य के प्रकाश के जैसे सवेरिया घाट के दिन सूर्य के प्रकाश जो फर्स्ट रेज पानी में आके रिफ्लेक्शन होकेला ओकर अनुग्रहण करना सबसे बड़ा फ्रूटफुल और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनावेला। तो एक रीजन वही बाटे, साइंटिफिक रीजन भी बा। एक साइंस का कि सूर्य के प्रकाश फर्स्ट पानी में आयल रिफ्लेक्ट भइल कैल्शियम हमनी के पूर्ण रूप से कैल्शियम मिलल स्किन डिजीज छूटल। एकरा से अपने दूसरा बात कथी होकेला जो औरत लोग लॉन्ग टाइम पानी में जेकरा बाल बच्चा ना होकेला लॉन्ग टाइम पानी में होला है कारण एक डॉक्टर लोग से भी अपने समझ तो ओवल जो होकेला वर्जिना के भीतर ओवल के ओपन होवे के संभावना ज़्यादा होकेला एकरा कारण वंश प्राप्ति के होकेला। तो एक दोनों रीजन बाटे पानी में लॉन्ग टाइम वो दिन सूर्य के प्रकाश सांझ के सूर्य के प्रकाश सुबह के सूर्य के प्रकाश शारीरिक रूप से संपूर्ण बनाना स्किन डिजीज हटाना अपने के वंशानुगत जो नपुंसकता बाटे उ सबके हटाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बाटे। बड़ा महत्वपूर्ण बात सब अपने जानकारी देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया और छठ के बहुत बहुत शुभकामना अपने के। धन्यवाद नमस्ते। आज हमने ए न्यूज़ छठ विशेष में रहनी है सन। यहाँ विभिन्न भक्तजन लोग संगे हमने के वहाँ लोगों के धारणा रखे के कोशिश करनी है सन। कैसन लागल खा सुझाव और प्रतिक्रिया खातिर भी अनुरोध करे के चाहें। और ए न्यूज़ छठ विशेष कार्यक्रम में कैमरा में सहयोग कर देनी है शशि पटेल जी और राजकुमार सराफ जी के दोनों आदमी के धन्यवाद देते हुए छठ विशेष ई कार्यक्रम से राजेंद्र सिंह भी अनुमति चाहें। नमस्कार।